अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा। आप अपनी होस्ट लीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट आज मौजूद है मुल्तान पब्लिक स्कूल में और यहाँ के स्टूडेंट्स से करेंगे हम गपशप, करेंगे फ़नी रिडल्स और होंगे कुछ टंग ट्विस्टर्स भी। तो आइए चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। जी व्यूवर्स, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमर जमान। और आपका? साद इमरान। अच्छा जी, क्या करते हो साद आप? मैं हूँ क्लास का असिस्टेंट प्रीफेक्ट और मैं जो ओ लेवल्स कर रहा हूँ। ओ लेवल्स कर रहे हो आप भी? मैं भी ओ लेवल्स कर रहा हूँ। ओके, तो कितने सालों से आपने स्कूल को ज्वाइन किया हुआ? मुझे स्कूल को ज्वाइन करते हुए 2.5 years तो शायद हो। 2.5 years। और आप? मुझे ऑलमोस्ट 4 years हो। अच्छा, तो आप लोग क्लास फेलोज भी हैं? यस, हम क्लास फेलोज हैं। अच्छी बनती है आपस में? नहीं, बस थोड़े बहुत हम बस चला लेते हैं उसे। थोड़ी बहुत चला लेते हो, यानी इतनी ख़ास कोई दोस्ती नहीं है? नहीं है। ओह, क्यों नहीं है? हम जो है हम दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं। इसके अलग सोच है, मेरी अलग सोच है। कि जैसे कि किस मामले में आपको लगा कि आप दोनों की अलग सोच है? मतलब पढ़ाई में बैक क्लास में मेरे साथ कोई और बच्चे हैं जो मेरे साथ टॉप करते हैं और ये थोड़ा वो बॉटम टियर है, तो इस तरह से कुछ मैं बता। ओके, देखे आपको क्या कह रहे हैं। जी, ये बस मतलब हर किसी का ना अपना हिसाब होता है, तो भाई किसी का अपना माइंडसेट भी होता है। हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, मतलब अपने स्किल्स होते हैं। जैसे अब इसके स्किल्स स्टडी में होंगे, मेरे स्किल्स कहीं और होंगे। आपके स्किल्स हो सकता है, माइट बी पॉसिबल फिजिकल एक्टिविटीज़ में हो। क्या आपकी हॉबीज़ है जी? मेरी हॉबीज़ है अपने ग्रैंडफादर की हेल्प करने की, या फिर कुछ प्लांटिंग कर लूँ, उसके साथ मैं शायद फुटबॉल खेल लूँ और मैं थोड़ा बहुत गेम खेल लेता हूँ, तो इस तरह। ओके, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ ऑनलाइन गेमिंग टाइप और बच्चा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं जो हूँ अभी इसके बाद सुनाऊंगा। असल में ना मैं एक इंग्लिश सिंगर ज़्यादा हूँ, तो इसलिए ना इंग्लिश में ना अभी तो सुनाऊंगा। आप सुनाए ना फिर। तो ठीक है। माइक पकड़ो, चलो शुरू हो जाओ। I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't have to be too much. Maybe you can show me how to go. Truth now. I know now Sing City's cold and empty. No one's around to judge me. I can see where you're going now. It's time. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. And maybe you like this, but it's true. Yeah, yeah, yeah. नाइस। आप क्या सुनाएंगे? मैं मतलब उर्दू सॉन्ग ज़्यादा सुनती हूँ। तो उर्दू सुना दो। चल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूँगा। मैं तेरी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूँगा। तुझे पसंद है हिमालय जब और बस खामोशियाँ। मैं तेरी खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूँगा। क्या तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं? क्या तेरी खातिर हम भी रो सकते हैं? तेरे रोने पर बस तुम एक हंसना एक बार। तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ हो सकते हैं। ओहो, अभी तो मैंने एंजॉय करना शुरू किया था। आगे बस कोई मतलब और आता है? और लेके आया पानी, उन्होंने कहा आप पी लें। आप जनाब, बड़े प्यार से बुलाती थी वो चले गए तो ऐसा लगा कि प्यार करने वाला नहीं है। उसके एक सवाल पे मैं लाजवाब। क्या जवाब? भूल गए हो? चलो कोई बात नहीं। अभी जो मैं बोलूँगी 5 दफ़ा आप रिपीट करोगे, 5 दफ़ा आप करोगे, ठीक है? इट्स अ टंग ट्विस्टर। ओके? यस। आप बोलेंगे ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। Blue blood, black blood. Blue blood, black blood. Blue blood, black blood. Blue blood, black blood. Blue blood, black blood.
Okay, good. It's your turn. Blue blood, black blood, blue blood, black blood, blue blood, black blood, blue blood, black. ऐसे क्यों लग रहा है कि आप सोए हुए नहीं हो ठीक से? बस सुबह स्कूल आना होता है तो फिर नींद पूरी नहीं होती। रात कब सोते हो? मैं ऑलमोस्ट 11:30 तक। ओके, चलें जी, ठीक हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे साथ इन स्टूडेंट्स के एक टीचर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी, ठीक हूँ। और सर अपना तारुफ बताइएगा। मेरा नाम हारून है और मैं यहाँ इंग्लिश की टीचिंग करता हूँ। अच्छा जी, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं आप? जी बिल्कुल। ओके, सर आपको कितने साल हो गए यहाँ काम करते हुए? मुझे यहाँ 25 ईयर्स। ओह माय गॉड, 25 इयर्स। 5 ईयर्स सिल्वर जुबली है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो 25 सालों से एक इदारे के साथ आप कनेक्टेड हैं, यू नो इट फील्स लाइक अ होम। बिल्कुल, जो है हम इसको अपना सेकंड होम ही समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब तो मतलब इतना ये हम इसमें घुल मिल गए हैं कि हमें यहाँ से कोई ऐसा जब हम घर से आते हैं तो हमें कोई ऐसा फील नहीं होता कि हम कहीं जॉब पे जा रहे हैं। जॉब पे जा रहे हैं। तो कोलीग्स के साथ और अपने जो है बॉसेस के साथ हमारा बहुत अच्छा लाइजॉन है। ओके, तो हम जो है काफ़ी मतलब है कंफर्टेबली यहाँ पे जो है काम वो करते जॉब हैं। कर रहे हैं। ओके सर, आप बताइए आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ देखें, अब तो एज के साथ कुछ ऐसी खास रही नहीं है। अच्छा, क्यों? वैसे बस अब कुछ एज प्रॉब्लम्स हैं। वैसे मैं क्रिकेट खेलता था, उसके अलावा मैंने फ़ुटबॉल भी बहुत खेली है। तो आजकल हॉबीज़ पे सिर्फ वही जो बहुत सारे लोग करते हैं और हम अपने बच्चों को मना करते हैं, लेकिन मैं खुद हम करते हैं हूँ वो सेल फ़ोन का इस्तेमाल। सेल फोन का इस्तेमाल, क्योंकि अब ऑब्वियसली फिजिकली उतने एक्टिव नहीं हाँ जी, रहे। फिजिकली उतने एक्टिव नहीं है, तो ये एक आदमी रिलैक्स होके बेड पे लेट के इसको यूज़ कर आराम से थोड़ा एंटरटेन हो हाँ जी, जाता बिल्कुल एंटरटेन हो जाता है। है। ओके ओके सर, सवाल करना चाहूँगी आपसे एक, जी और आप जवाब देंगे, ठीक हो गया? बिल्कुल, इंशाल्लाह सवाल कोशिश ये- करेंगे। ओके जी, सवाल ये मुझे बताइए, ऐसा क्या है जो सही हो या ख़राब दिन रात चलती रहती है? ब्रेन, नो जुबान। नो लेकिन जुबान खराब हो या नो, सोते हैं तो फिर तो बंद होती है ना। अच्छा हाँ। नहीं, इस वक्त ज़हन में नहीं, तुक्के ही मैं मारूंगा। तुक्का ही मारेंगे, चले एक तुक्का और सही। एक तुक्का जो है वो चलें घड़ी कर लें। नो, खराब हो तो घड़ी कैसे चल सकती है? हाँ, ये तो सर हमें कुछ सुनाना पसंद करेंगे आप? सुनाना, आवाज़ तो मेरी बहुत भद्दी है, तो वैसे एक शेर आपको सुना देता हूँ श्योर श्योर, सुनाइए। कि अब के लौटा तो सदियों की उम्र लाऊंगा, अब के लौटा तो सदियों की उम्र लाऊंगा, कि मुझे तेरे साथ अब मुख्तसर नहीं रहना। क्या बात है, क्या बात है। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स, जो लोग आपको देख रहे बच्चों को हैं? ये पैगाम देता हूँ, आजकल के बच्चे जो है दे आर नॉट सीरियस इन देयर स्टडीज़। बहुत चेंज हो गया हमारे ज़माने का। मैं खुद लसालियन हूँ, तो उस ज़माने में मतलब है मुल्तान के बाद एक फैसलाबाद में लसाल होता था। तो उस ज़माने में जो सख्ती या कह लें जो सीरियसनेस होती थी टीचर्स की या पेरेंट्स की, वो अब नहीं रही। अब पेरेंट्स और बहुत तरफ कॉन्फिडेंस के नाम पे, बच्चों की और चीज़ों के नाम पे कि हमने उन कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया, तो उस पे जो है ना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनकी पढ़ाई पढ़ाई को, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इट डजेंट मीन कि आई एम इन फेवर ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट में और टॉर्चर में फ़र्क है। अगर हम किसी को सिर्फ पॉइंट आउट ही कर देते हैं तो इट मीन्स कि यू आर नॉट डूइंग राइट, तो इट मीन्स ये भी पनिशमेंट। ये भी पनिशमेंट है। हाँ जी, ये भी पनिशमेंट है। तो बस यही मेरा बच्चों को मैसेज है कि पेरेंट्स भी ख्याल करें, हमारे साथ जो है वो ताउन करें, ठीक है, क्योंकि ये तीन जो है इंग्रेडिएंट्स मिलके जो है मिलके बच्चों ही को एक जो अच्छा। पढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर। वेलकम अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उससे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम अजान मलिक है। अजान, आप क्या करते हैं? स्टडी ओ लेवल स्टूडेंट हूँ मैं। ओ लेवल्स के स्टूडेंट हो। क्या प्लान्स हैं इन फ्यूचर, क्या करना चाहते हो? फ्यूचर एमबीबीएस सर्जन। एमबीबीएस सर्जन, ओके, फोकस्ड यस गोल्स की तरफ। यस। चलो, गुड हो गया। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। ऐसा क्या है जो सही हो या ख़राब हो लेकिन फिर भी चलता ही रहता है? वक्त नो। सही हो, हाँ, वो चलता
आता है नो आइडिया नो आइडिया। ओके, क्या सुनाएंगे आप हमें? गाना सुनाइए। कहानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था है तमन्ना है मुझे तुम्हें दुल्हन बनाए तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं तेरे लिए बुलाएं तेरे सदके उतारें है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए हम मुश्किल वफा देखो यहाँ मेरी दुनिया तुम ही हो तुम ही आसरा। थैंक यू वाह जी वाह, क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। थैंक यू। ओके जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा ये मैसेज ये है कि ना आजकल के दौर में मैं ये देख रहा हूँ कि ना जैसे गरीब लोग हैं ना वो एजुकेशन ले नहीं पा रहे तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उन्हें उन तक ना एजुकेशन पहुँचनी चाहिए। ओके, ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। सराइकी में है एक शेर, वो है कि बगैर तेड़े मैं की को देखा तू नज़र दी मैं जी को देखा मज़ा ता देखण दा ता है शाकिर तुम्हें को देखे मैं ते को देखा। क्या बात है। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गई हैं आपकी होस्ट वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। अभी मेरे साथ एक टीचर मौजूद हैं, इनके तुमसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हमजा। तारुफ बताइएगा अपना कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और कितने सालों से आपने ज्वाइन किया? मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मैंने मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। 6 to 7 ईयर्स से आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं यहीं पे? यस मैम। ओके, तो आप भी माशाल्लाह यंग लगते हैं। तो कैसे अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही आगाज़ कर दिया था? जी, मैं ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर में था तो मैंने एकेडमीज़ पढ़ाना स्टार्ट कर दी। वहीं घर के पास एक स्कूल था, वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट लिया और आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम यहाँ पर पहुँचे। अच्छा, तो अभी भी आपकी कोई डिग्री चल रही है? यस मैम, मेरा एमफिल चल रहा है ISP यूनिवर्सिटी से। ओके, एमफिल तो आप कर रहे हैं अभी? यस मैम। ज़बरदस्त हो गया। तो फिर टाइम की मैनेजमेंट का कैसे ख्याल रखते हैं? फैमिली भी है, फिर अपनी डिग्री भी है और फिर पढ़ाना भी है। मेरे एमफिल की जो क्लासेस हैं वो वीकेंड बेस्ड क्लासेस हैं। सैटरडे संडे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे में अपना ये रूटीन वर्क कंटिन्यू रखता हूँ अपना। ठीक हो गया। तो फैमिली फिर एतराज़ तो नहीं करती? नहीं कि हमें टाइम नहीं दे रहे आप? नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैं मैरिड भी हूँ तो इस तरह से कोई नहीं है वो सीन। अच्छा, मैरिड हैं आप माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ज़बरदस्त हो गया। शादी पसंद की हुई थी या घर वालों की पसंद? घर वालों की, मेरी ही पसंद थी, फिर घर वालों की पसंद बना दी। क्या बात है, ऐसे ही होना चाहिए ना, पहले अपनी पसंद कर लो फिर घर वालों की पसंद बना दो तो सीन ज़रा ओके हो जाता ऐसे ही बात है ना? ऐसे ही। अच्छा चलें सर, मुझे बताइएगा कि बच्चे आप जो हैं, बच्चों के साथ कैसा आप लाइजॉन क्रिएट करते हैं कि वो आपके साथ कंफर्टेबल रहें? क्योंकि मैथमेटिक्स जो है एक बड़ा ड्राई और टफ सा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना जो है, आजकल हम वैसे ही स्टूडेंट लेज़ी हैं तो ज़रा प्रैक्टिस करने की तरफ नहीं आते ज़्यादा। तो इसमें हमें ना थोड़ी न्यू टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। जैसे कुछ डायग्राम्स होती हैं वो बनाकर अगर हम दिखा दें, क्लास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैथ के रिलेटेड हमें मिल जाती हैं, तो अगर हम वो टेक्निक अप्लाई करें तो हो सकता है कि हमारे स्टूडेंट जो है उसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह लें। ओके, आप कह रहे हैं कि अगर हम टेक्निकल लाइक चीज़ों को जोड़ना शुरू कर दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, स्टूडेंट्स को समझाना ज़्यादा आसान होगा वो। हो जाएगा, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। सर सवाल करूँगी आपसे, एक जवाब देना है आपने, ठीक हो गया? ऐसी क्या चीज़ है जो सही हो या ख़राब लेकिन फिर भी चलती रहती है? ज़िंदगी। नहीं, ज़िंदगी भी चलती रहती है, सही लेकिन जवाब ये नहीं है। वो चलती तो रहेगी। नो आइडिया। ओके जी, टंग ट्विस्टर करा लूँ सर आपसे? जी, टंग ट्विस्टर करवा लूँ? करवा लें। चले जी, जो मैं बोलूँगी आप उसको 5 दफ़ा रिपीट करेंगे, ठीक हो गया? ठीक हो गया। आप बोलेंगे ब्लैक ब्लड ब्लू ब्लड। ब्लैक ब्लड ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड ब्लू ब्लड। ओके जी सर, कुछ सुना दें हमें, ज़रा बता दें आपके शौक़ और ज़ौक़ क्या हैं? शौक़ और ज़ौक़ तो फुटबॉल के हवाले से हैं। वही बता दें हमें कि कब से हैं, खेलते हैं आप? जी, फुटबॉल भी खेल रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अपनी टीम है, उसका कैप्टन भी हूँ मैं।
अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो फुटबॉल कब से खेलनी शुरू की? भी ऑलमोस्ट बचपन से ही खेल रहे हैं हम। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप फिजिकली भी एक्टिव हैं फिर तो। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो गया। तो आप हमें बता दीजिए कि सुनाएंगे क्या आप? सुनाने को तो हमारे पास फार्मूलाज ही हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं कोई गाना, कोई शेर, कोई चंद लाइनें? सराइकी में है एक शेर, वो है कि बगैर तेड़े मैं की को देखा, तू नजर दी मैं जी को देखा, मज़ा देखण दता है शाकिर, तुम्हें को देखे मैं ते को देखा। क्या बात है जी, क्या बात है। सर, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? सर पैगाम यही है कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। खुश रहें। ओके जी, तो अपनी वाइफ को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वाइफ के लिए क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, हम उसके लिए खुद काफ़ी है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन ग्रेट। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। तो आप मुझे अपना तारुफ बता दीजिए पहले। जी, मेरा नाम फ़ारूक है और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। ओके, 20 इयर्स। सर, ये क्या इत्तेफाक है कि जिस भी टीचर से हम बात करते हैं वो कहते हैं जी मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, और वो भी सिर्फ यहीं पे। मुझे यहाँ 20 साल हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी मैं पढ़ा रहा था। अच्छा, तो ये क्या है कि आप लोग लाइक आपका करियर, लेकिन सवाल मेरा ये है कि तमाम टीचर्स यहीं पे इतने कंसिस्टेंट क्यों हैं? देखिए, यहाँ पर यह है कि हमें एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलता है। जो मैंने मुख्तलिफ इदारों में पढ़ाया और मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों की ग्रूमिंग है। जो मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है ना, वो टीचिंग नहीं है। आई डोंट टीच इवन, आई बेसिकली ग्रूम। मैं बच्चों को ग्रूम करता हूँ, मेरा मकसद टीचिंग नहीं है। और आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऑफ कोर्स इट इज़, दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर हम बच्चों को ग्रूम नहीं कर रहे तो टीचिंग तो एक पार्ट ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। ऑफ कोर्स इट इज़, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ये बिलीफ है, और जो मेरा असल पर्पज़ है ना बच्चों के साथ काम करने का, वो काउंसलिंग है। हमारे यहाँ जो चीज़ शदीद लैक करती है हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में, हमारे इदारों के अंदर, बच्चों को कोई गाइड नहीं करता। हम बच्चों को काउंसल नहीं करते, उनको मशवरा नहीं देते। मैं बल्कि ये तशनगी फील करता हूँ बहुत ज़्यादा कि हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी इस किस्म के सेशंस लेने चाहिए कि दे डोंट नो इवन हाउ टू ट्रीट एट होम। बिल्कुल, मैं खुद यही बात करती हूँ। मैं अक्सर औकात प्रोग्राम में भी बात करती हूँ, मैं टीचर्स के पास जाती हूँ तो मैं उनसे भी यही सवाल करती हूँ मोस्टली कि मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स टीचर्स और स्टूडेंट्स में एक लैक कर रही है कोई चीज़। वो कनेक्शन क्यों बिल्ड नहीं हो पा रहा कि कहीं ना कहीं से वो चीज़ लैक कर रही है। वो कैसे डेवलप हो सकती है? ये गुड नेम प्लीज़। अलीज़े। मिस अलीज़े, बात ये है कि ये कनेक्टिविटी का हमारा फुकदान है। पेरेंट्स लगे हुए हैं कमाने पे, ठीक है, और जो टीचर्स हैं वो ऐसे ट्रेंड नहीं है कि वो सिर्फ बच्चों को टीच करते रहते हैं, ग्रूम नहीं करते, काउंसिल नहीं करते। हमारी चीज़ लैक करती है। हमारे निसाब में ऐसा नहीं है कुछ भी। हम निसाब हमारा क्या है, सिलेबस हमारा क्या है, ये चैप्टर्स हैं और ये टाइम है। इस गिवन टाइम में वी हैव टू फिनिश दैट सिलेबस। और फिर क्या है, राउंड टेस्ट शुरू हो जाएंगी, वो करते जाएं। बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं नंबरों के लिए, मार्क्स के लिए, क्योंकि आगे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, वहाँ जाके मेरिट चलता है। फिर हमने बच्चों को तरबियत के दी। स्किल्स तो देना ही भूल गए हैं। नहीं, स्किल्स तो चले कमाने के लिए हो गई, हमने बच्चों को इंसान नहीं बनाया। That's the point. इंसान बना ही नहीं रहा। That's the point. जो टीच है या पढ़ना है वो तो बच्चे कैसे पढ़ लेंगे। लेकिन अगर हम बच्चों को ग्रूम नहीं कर रहे, उनको हम कोचिंग नहीं कर रहे, उनको काउंसलिंग नहीं कर रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा इंसान ही नहीं बना रहे। हमारे मुआशरे में एक लफ्ज़ है, पढ़े लिखे जाहिल। ये कहाँ से आया है? हम यहीं से आया। यस, इट इज़ सही आया। इट इज़ सो। हम लोग पढ़ लिखे तो हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा कंडक्ट कैसा है, वो जाहिलों वाला है। Illiterate. ऑफ कोर्स वी बिहेव लाइक इलिटरेट पीपल, अनएजुकेटेड, अनक्वालिफाइड पीपल। एग्जैक्टली। ओके सर, आप बताइए आपकी। मिशन है, ये मेरा मिशन है, ये मैं बहुत अच्छी बात है। एंड आई बिलीव कि आप इंशाल्लाह इस चीज़ को पूरा करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली जैसे जैसे एफर्ट्स करते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों के पास ये बात पहुंचती जाएगी, एंड आई बिलीव इन दैट कि हम जब भी कोई एफर्ट करते हैं वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता। आई एम डूइंग सो। और मैं कहता हूँ अगर पेरेंट्स भी मेरी इस बात को सुने तो मैं ये कहूँगा दे मस्ट कीप विजिटिंग द स्कूल
एंड कीप मीटिंग द टीचर्स। जो बच्चों का बिहेवियर है, जो उनका कंडक्ट है, जो उनका डिसिप्लिन है, जो उनका मेंटल लेवल है, उसको बात करने के लिए, उस पर डिस्कस करने के लिए पेरेंट्स सिर्फ बच्चे के नंबर पूछे ना आए कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, उसके नंबर कितने हैं, उसकी पोजीशन क्या है, बिहेव कैसा कर हाँ एग्जैक्टली। और ये देखिए हमारा बच्चा खुश भी है, हमारा बच्चा जो है उसका बिहेवियर कैसा है, कंडक्ट कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, ये है हमारा। एग्जैक्टली। ओके सर, सवाल कर रही हूँ आपसे, एक आप जवाब देंगे मुझे। सर सवाल ये, ऐसी क्या चीज़ है जो ख़राब हो या सही हो लेकिन चलती रहती है? ख़राब हो या सही हो, लेकिन चलती ही रहती है। चलती ही रहती है, वो तो इंसानी दिमाग भी हो सकता है नो या फिर ज़बान है, ज़बान चलती रहती है, नहीं नहीं नहीं, ख़राब भी हो और सही भी हो लेकिन दिन रात चलती रहती है। मैं तो कहता हूँ ज़बान ही है। नहीं जी नहीं सर, जवाब ये नहीं है। अच्छी भी है ज़बान, हमारी बुरी भी है, वो चलती रहती है। अच्छा चले सर, आप हमें कुछ सुना दें, बता दें आपके ज़ौक़ क्या हैं। मेरा जो असल कहूँ कि मैं जो जिसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ रखता हूँ, वो एक आर्ट है, स्किल है, फिजियोनोमी। इसको उर्दू में हम कहते हैं क़याफ़ा शनासी। आई यूजुअली स्कैन द पीपल, द स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन, और लाइक वाइज आई डिसाइड कि उनको क्या करना है, उनको बिहेव कैसे करना है। मैं उनके चेहरों से बच्चों को रीड करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। कि इंसानों के चेहरे पे सब कुछ लिखा होता है। कोई कारी हो, कोई पढ़ने वाला हो, वो समझे कि क्या लिखा है, इस दिमाग में है क्या। एंड आई यूजुअली टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स टू एनालाइज, टू जज द पीपल अराउंड। ओके, आपसे बात करने के बाद अब मैं आपसे कहूँगी कि आप मुझे ज़रा एनालाइज करें और बताएं ज़रा। यहाँ मैं ख्याल पब्लिक में ना बताऊँ, ओके चलें, ठीक है। ओके फोरम। ओके ओके एग्जैक्टली, अमूमन बच्चों को भी ये काउंसलिंग देता हूँ, लेकिन प्राइवेटली देता हूँ। दैट्स द परफेक्ट वे। पोइट्री सुना दें कोई। पोइट्री कोई अच्छा सा शेर मुझे रिकॉल करना पड़ेगा। रिकॉल कर लें जी आप। चलें कोई बात नहीं, अब मैं ये फ्रैंकली बात नहीं कर सकूँगा ना। चलें चलें कोई बात नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करती हूँ कि जो आपने सारी बातें बोली हैं उनसे बहुत लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे। थैंक यू सो मच। मैं भी सीखते रहता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद नकी। मोहम्मद नकी, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? जी। ओके, किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। कोई पोएम सुनाएंगे आप हमें? कोई स्पीच सुना सकता हूँ? स्पीच सुना सकते हैं, सुना दें। नबी अव्वल के बारे में ऐसे ओके ओके ठीक है। नबी दूसरे पेशवा बनकर आए, नबी दूसरे पेशवा बनकर आए, मोहम्मद मगर मुस्तफ़ा बनकर आए। सदर जी वकार, मोहतरम सादक राम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जामी सदर, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुछ करने का मौका मिला है, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर, आज से तकरीबन 1400 साल पहले ये दुनिया जहालत के अंधेरों में गिरी हुई थी, अखलाकियात तबाह हो चुकी थी, इंसानियत ज़िंदगी में बदल चुकी थी, गुनाह आम थे और हर तरफ बुत प्रस्ती का दौर दौरा था। जनाब वाला, इस पूरा शोर दौर में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बना कर भेजा। जनाब सदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया में हिदायत आई, दनाई आई, मोहब्बत आई, रहनुमा आई, सच्चाई आई, जहानत आई, अलगर्ज बातिल फना हुआ और हकश नहीं आई। गैर अलाम मिट गए और दलील के भी आई। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, उनका आना था कि जन्नत के दरीचे खुल गए, उनका आना था कि जन्नत के दरीचे खुल गए। अब रेड अहमद इसका बरसा के चेहरे धुल गए। अल्लाह क्या बात। वसल्लम के हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाह जी वाह, क्या बात है, यू आर टू कॉन्फिडेंट। यस। माशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? जी बेहतर, बहुत अच्छे। ओके सर, अपना तारुफ बताइएगा, नाम बताइएगा। नाम मेरा ताहिर अब्बास है, मुल्तान पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, एज वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। एज अ वाइस प्रिंसिपल भी काम? जी जी। ओके सर, किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं आप? बायो। ओके, बायो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। दैट्स गुड, वेल डन। मुझे बहुत पसंद था बायो। मुझे लगता था एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको फिंगर टिप्स पे चीज़ें पता होती हैं। हमारी अपनी बॉडी के बारे में तो ज़ाहिर है कि अगर हमें अपनी बॉडी के बारे में पता है तो इसका मतलब है हम बायो जानते हैं। ओके सर, एक सवाल करना चाहूँगी मैं आपसे। ज़रूर कीजिए। बताइए मुझे, सवाल फ़नी रिडल है एक। सवाल ये है कि ऐसे क्या चीज़ है जो सही हो या ख़राब हो लेकिन चलती रहती है?
हमारे मुल्क में तो सब कुछ चलता रहता जो बात है, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ है जो सही हो या ख़राब हो दिन रात चलती रहती है। घड़ी है। नहीं, घड़ी ख़राब हो तो नहीं चलती ना। नहीं, हाँ ये तो है। इसके अलावा अभी मुझे किसी ने वैसे बात की थी कि जी हमारा जो दिमाग है बाज़ लोगों का ख़राब भी हो तब भी चलता रहता नहीं नहीं नहीं। है। और कोई चीज़ चलिए जी सर, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? किसके लिए? तमाम लोग, ऑडियंस, स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं आपको। मैसेज तो यही है कि हमें अपना काम प्रॉपरली करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो काम आसान हो, जो आपकी ड्यूटी हो उसको ईमानदारी से करें ताकि हमारा मुल्क उस काम की वजह से उसको कोई फ़ायदा हो और तरक्की करे। ओके सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। ऐसी क्या चीज़ है जो सही हो या ख़राब हो लेकिन चलती ही रहती है? जिंदगी नहीं। सही हो और ख़राब हो और चलती दिन रात चलती रहती है? वक्त नहीं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। अभी मेरे साथ एक सीनियर टीचर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? फाइन बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू मैम, सबसे पहले अपना तारुफ बता दीजिए प्लीज़। जी, मिसेस रोज़ीना शारिक। इस दश्त की सयाही में 25 साल हो चुके हैं। अच्छा, उर्दू टीचर हैं आप? नो, नॉट उर्दू टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर। ओके, तो अदब से बड़ा ताल्लुक़ है आपका? ताल्लुक़ है बिकॉज माई फैमिली इज़ लिटरेरी। अदब से बहुत ताल्लुक़ है। और नाउ डेज़ आई एम टीचिंग हियर इन कॉलेज इन। ओके, कितने सालों से आपने इस कॉलेज को ज्वाइन किया है? वैसे तो 25 years have been passed when I have employed here. Yes, I have joined here. Then I was in junior section, then prep, then senior. यानी फिर आते 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 अब कॉलेज में पहुंच गई। जी। अच्छा, तो मैंने देखा है कि हर टीचर की ना एक जर्नी है। Same journey I have. ओके, वैसे तो आप बड़ी लाइवली लगती हैं। I am. यू आर। यहाँ पे जितनी co-curricular activities from the junior wing till here, तो मेरा बड़ा पार्ट रहा है उसके। अच्छा, बहुत बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा को-करिकुलर के अंदर मीन्स उस ज़माने में यहाँ पर जो है ज़ाहिर है हम हियर देयर आर बॉयज़ नॉट गर्ल्स। तो जब ये इस तरह के स्पोर्ट्स वगैरह के ड्रामास वगैरह इस तरह होता था तो हम उन बच्चों को लड़कियों के गेटअप देते थे। तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा वो पसंद किया जाता था, बहुत ज़्यादा को-करिकुलर। इसी तरह से आप पोटेंशियल जो है बच्चों का इसी तरह से तो निकलता है कि आप जस्ट नॉट फॉर स्टडीज़, co-curricular activities are equally important in एग्जैक्टली in schools and in colleges. तो एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ओके मैम, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? क्या करना पसंद करती हैं? पढ़ाई के अलावा बच्चों को पढ़ा लिया, काम घर को देख लिया। लेसन प्लान्स तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जाहिर सी बात है कि इन कॉलेज में या इन सीनियर में तो आपने यहाँ से जाने के बाद टाइम थोड़ा ही होता है, तो बस वो पहले तो लेसन प्लान करना होता है। लेसन प्लान कर लिया, इसके बाद जाहिर सी बात है बीइंग अ मैरिड वुमेन, हाउस सारा कुछ हाउस होल्ड चीज़ें वगैरह ये सब कुछ मैनेज करना होती हैं, साथ फैमिलीज़ को भी देखना होता है। तो अरसा हो गया ये सब कुछ ये चीज़ें सेट, तो अब आदत हो गई। आदत हो गई है। ओके मैम, सवाल पूछूंगी आपसे, एक आपने जवाब देना है। सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो सही हो या ख़राब हो लेकिन चलती ही रहती है? ज़िंदगी नहीं। सही हो और ख़राब हो और चलती रहे। दिन रात चलती रहती है? वक्त नहीं। चले जी, कोई नो। चले, कोई मसला नहीं। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बस ये कि हर वक्त हमारी यही दुआ है कि ये जिस तरह से स्कूल हमने बहुत इसका पीक भी देखा है और इसके बाद अब हम दोबारा इसका पीक देख रहे हैं मैम के दौर में, बहुत अच्छा जा रहा है। तो इसी तरह के ये किसी तरह से ये उसी पीक पे दोबारा आ जाए जो
25 साल पहले था। अभी हम वही पीक दोबारा देख रहे हैं, आ रही आहिस्ता आहिस्ता। बस यही मेरी दुआ है इस स्कूल के लिए। मेरे बच्चे बड़े हो गए यहाँ पे, इतनी अच्छे पोस्ट पे। इस स्कूल ने बहुत अच्छे लॉट पैदा किए, बहुत अच्छी। और मोस्टली ये मोहसिन हैं, ये हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो यहाँ पे आके फिर बच्चे सर्व भी कर रहे हैं। सर्व कर रहे हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सर अपना तारुफ बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम मोहसिन नवाज़ है और मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो मेरे टीचर्स हैं, तो मुझे यहाँ पे कुछ नया लगता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे फैमिली वाला इन्वायरमेंट है। अच्छा, यानी आप खुद यहाँ से पढ़े हैं और अब यहीं पे जॉब कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ फील की है कि यू ऑल पीपल आर लाइक कनेक्टेड विद ईच अदर, और पढ़े भी हैं, यहीं से पढ़ा भी रहे हैं, कुछ 20 साल से, कुछ 25 साल से, कुछ 30 साल से, कुछ 15 साल से, और बड़े लंबे लंबे अरसे से पढ़ा रहे हैं। जी जी, ये जो मुल्तान पब्लिक स्कूल है 1985 से है, और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं मोस्टली ऐसे हैं जिन्होंने मुझे 7th 8th 9th में पढ़ाया। और जो सीनियर स्कूल है हमारा, उसमें जितने भी टीचर्स हैं उनका मिनिमम एक्सपीरियंस 20 ईयर्स का है, और वो भी इसी MPS में। अच्छा, ज़बरदस्त। तो सर बताइए, आपको शौक़ क्या है, क्या करते हैं आप? मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ओके, कहाँ घूम फिर चुके हैं? मैंने नॉर्दर्न एरिया सारे घूमे हैं, लाइक हुंजा, सकरदू, आगे? यस, ऑल द एरियाज़। इसके अलावा डिफरेंट प्लेसेस, जैसे अभी हमने लास्ट वीक करतारपुर कॉरिडोर्स का विज़िट किया है। ओके। उससे पहले हमने सोन्स केसर का किया, जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि ये भी एक घूमने की जगह है। उससे लास्ट टाइम हमने जाके भोंग मस्जिद, जो बहुत कम लोगों को पता है, वो विज़िट की। तो ट्रैवलिंग लाजमी करता हूँ मैं, 1 मंथ में एक दफ़ा हम एक टूर लाजमी लगाते हैं। ओके, ठीक हो गया, यानी शौक़ है और शौक़ को पूरा भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। अपने पैसों से या घर वालों के पैसों से? ऑब्वियसली अपने पैसों से, जब अपने ख़त्म हो जाते हैं तो फिर घर वालों से घर वालों से लेने पड़ते हैं। ओके, तो यू आर मैरिड और नॉट? नो। अच्छा, अभी तक शादी नहीं हुई, तो क्या ख्याल है आपका, शादी करनी है आपने? बिल्कुल करनी है, क्यों नहीं करनी। अच्छा जी, करनी है। तो क्या प्लान है फिर, कब शादी करनी है? इंशाल्लाह बहुत जल्द। यानी हम खुशखबरी सुनने वाले हैं? जी जी बिल्कुल। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया फिर तो। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि शादी का लड्डू खाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं खाना चाहिए, तो आप खा के पछताना चाहते हैं? नहीं, मैं क्यों पछताऊँगा, ऐसी बात नहीं है। जो फुल कॉन्फिडेंट है? मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, अगर खा के पछताना है तो कोई बात नहीं, बगैर खा लेते हैं। पछताने से बेहतर है। खा के ही पछताने में? बिल्कुल, ना खा के ओके, पछताने से तो बेहतर है ना। ओके, ज़बरदस्त। सर, सवाल पूछूंगी आपसे कि आप जवाब देंगे। आप मुझे बताइए, ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो सही हो या ख़राब हो लेकिन चलती रहती है? देखिए, इसमें तो 2-3 चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कि? जैसा आपका दिमाग ख़राब हो, चलता रहता है, ठीक हो अच्छा। तब भी चलता है। अच्छा, और? ये फ़नी जवाब हो गया। लेकिन ये गलत जवाब है। और ये है कि वक्त, नो, ये भी गलत ये जवाब भी है। गलत है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सवाल दोबारा रिपीट करें। ऐसी क्या चीज़ है जो सही हो या ख़राब चलती रहती है? लाइफ। इसके अलावा चले जी, कोई मसला नहीं है। कोई कुछ सुनाना चाहेंगे आप, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? मैं मैसेज यही शेयर करना चाहूँगा कि आजकल जिस तरह बच्चे मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, इनको चाहिए कि ये बाहर ग्राउंड्स में जाएं। जब हम होते थे तो ग्राउंड्स में हम ज़्यादा होते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी। जी बिल्कुल। आप देखें ना, बच्चों का स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम है। सुबह मॉर्निंग असेंबली में 5 मिनट के लिए खड़े होते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं और मोबाइल्स फ़ोन्स की एक्टिविटी ज़्यादा। फिर हमारी डाइट भी तो हेल्दी नहीं रही। मैम, डाइट की नीड तब पड़ती है जब आप एक्सरसाइज में जाते हैं। जब आप एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, आप डाइट कैसे लें? दैट्स द पॉइंट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और टीचर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। बड़ा प्यारा सूट पहना हुआ है आपने। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड यू आर लुकिंग टू गुड। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। ओके, तो मैम सबसे पहले आप अपना तारुफ करवा दीजिए कि आप कितने सालों से काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं? मेरा नाम निशो है और मैं मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में सिंस लास्ट 16 ईयर से पढ़ा रही हूँ एंड बेसिकली आई एम अ मैथ्स टीचर। ओके, मैथ्स टीचर। मैथ्स इज़ काइंड ऑफ टफ सब्जेक्ट। तो कैसे बच्चों को पढ़ाती हैं और क्या मैसेज शेयर करती हैं आपके टीचर्स को? ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी चाहिए, अडॉप्ट कर लेनी चाहिए बाय टाइम कि बच्चों को मैथ्स पढ़ाना आसान हो जाए? देखें, बीइंग अ गुड टीचर यू शुड इन्वॉल्व विद योर किड्स। जब तक आप अपने बच्चों से इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनके कैलिपर के मुताबिक नहीं जाएंगे, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज़ डल एंड बोरिंग व्हेन यू आर नॉट टचिंग देयर क्राइटेरिया।
एग्जैक्टली। ठीक है, and you have to prepare some activities. Sometimes if you are teaching kids and if you are kidding adult, you have to go on their mentality, then you can teach any subject. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, Yeah, obviously दिस इज नीड ऑफ द डे। the needs of the day, and basically when you will not involve your child, you can't get the result and you can't involve yourself. दैट्स द पॉइंट। तो मैम एक सवाल करना चाहूँगी आपसे, आप जवाब दीजिएगा प्लीज़। सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जो सही हो या ख़राब हो दिन रात चलती रहती है? वक्त नहीं, ऐसे ही है। नहीं, काइंड ऑफ, लेकिन ये जवाब नहीं है। आई थिंक सो इट्स टाइम। ओके, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी आप? मैसेज अपनी जो मेरी यंग लॉट है और जो बच्चे हैं जो मुस्तकबिल का मामार हैं, जो हमारे स्कूल के हैं या स्कूल के नहीं हैं, मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और वो मुल्क और कौम और अपने वालदैन के लिए नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, कामयाबी हासिल करें और उनकी खिदमत करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, लव यू सो मच। ओके जी। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मुझे इन तमाम टीचर्स की जर्नी सुन के बहुत मज़ा आया है। और हर एक इंसान की अपनी जर्नी है, हर इंसान पीछे से बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके आज एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रहा है। तो दैट इज़ अ मैसेज अ टीचर हिमसेल्फ और हर सेल्फ टेल्स अस कि भाई ये चीज़ है और मैंने ये चीज़ें देखी हैं। और यकीनन इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी इंसान एक स्पेसिफिक पॉइंट पर बिल्कुल एकदम से नहीं पहुंच जाता। इट नीड्स, एवरीथिंग नीड्स स्ट्रगल। हर चीज़, हर मुकाम पर पहुंचने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। हर कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, हर कामयाब इंसान बनने के लिए हमें वो तमाम चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और फिर हम पहुंचते हैं यहाँ तक। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आज के एपिसोड में आपको बहुत मज़ा आया होगा, इन्जॉय किया होगा आप सबने प्रोग्राम में। तो सवाल इस प्रोग्राम में हमने शामिल किया था जो कि मुझे लगा था आसान है, लेकिन सबको लगा बहुत मुश्किल है। तो आपको पता है, कोई और जवाब देना दे, आपकी होस्ट आपको ज़रूर जवाब देती हैं। तो प्रोग्राम में हमने सवाल ये शामिल किया था कि ऐसी क्या चीज़ है जो सही हो या ख़राब हो दिन रात चलती रहती है? तो वो है जी सड़क, रोड। सड़क ख़राब हो, ठीक हो, जैसी भी हो, दिन रात चलती रहती है। ये बस अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नई नई बातों, नए नए सवालों के साथ। आप सब ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।